केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई तो मजबूरन हम लोगों को भी उस दिन अपनी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खड़ा रहेंगे। हमारे वकील वहां पर हमारे पक्ष को लेकर खड़े रहेंगे। अगर बहस सिर्फ डीएलएड वर्सेस बीएड पे हुई तो हम लोगों की ओर से उस बहस में भाग नहीं लिया जाएगा। यदि सरकार ने गलती से भी राजकर्मी का मुद्दा उठाया और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगेंगे कोर्ट, कहीं ना कहीं विभाग और सरकार के बीच मतभेद है, सरकार की याचिका खारिज हो गई, तब पूरी संभावना है कि दुर्गा पूजा से पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार पुनः जो है न्यूज़ शिक्षकों के साथ छल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार जो है एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बीपीएससी वर्सेस डीएलएड और न्यूज़ शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जा को लेकर जो है याचिका दायर की गई है, जिसकी जंग के नेता अमित विक्रम जी ने बताया कि 9 अक्टूबर की जो सुनवाई है। फ्रेंड, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो। देखिए, शिक्षकों की ओर से मजबूरन हम लोग तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट गए नहीं थे, लेकिन चूंकि सरकार ही हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई तो मजबूरन हम लोगों को भी उस दिन अपनी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खड़ा रहेंगे। हमारे वकील वहां पर हमारे पक्ष को लेकर खड़े रहेंगे। अगर बहस सिर्फ डीएलएड वर्सेस बीएड पे हुई तो हम लोगों की ओर से उस बहस में भाग नहीं लिया जाएगा। डीएलएड वर्सेस बीएड वाला भी तो है मंडे को वही मैं कह रहा हूं कि डीएलएड वर्सेस बीएड पर अगर सुनवाई हुई सिर्फ उस मामले पर तो हमारी ओर से कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा। दोनों पक्ष आपस में अपना निर्णय करेंगे। शिक्षक संघ उसमें हिस्सा नहीं लेगा उस बहस में। लेकिन यदि सरकार ने गलती से भी राजकर्मी का मुद्दा उठाया, गलती से भी राजकर्मी के मामले में जो न्यायाधीश की कॉपी वहां लगाई गई है उसका विषय उठा, कॉपी तो लगा है, बिल्कुल कॉपी लगा है, पेज नंबर 208 से लेकर के आप 234 तक लगा हुआ है कॉपी। तो अगर उस पर बहस हुई, उसका जिक्र हुआ, तब हम मजबूती से अपनी बात वहां रखेंगे और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगेंगे कोर्ट से। हार मान गए आप लोग या लड़ने के लिए तैयार है सोमवार को? हार की क्या बात है, हम लोग तो लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक तैयार हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। तो एक तरफ लाखों शिक्षक लड़ रहे हैं राजकर्मी के दर्जे के लिए, एक तरफ बीएड वाले लड़ रहे हैं, एक तरफ डीएलएड वाले लड़ रहे हैं। होगा क्या सोमवार? देखिए, सोमवार को क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बताएंगे, फैसला तो उन्हीं को देना है। लेकिन लड़ने के लिए सब तैयार हैं। सरकार जो जबरदस्ती सबको लेके गई है सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ डीएलएड का भी समूह पहुंचा हुआ है, बीएड का भी समूह पहुंचा हुआ है, और हम तो मुख्य प्रतिवादी हैं ही। टीटी टीचर्स एसोसिएशन को मुख्य प्रतिवादी बनाया ही इन्होंने, तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सिर्फ राजकर्मी के मुद्दे पर लड़ेंगे। डीएलएड वर्सेस बीएड का बहस होगा तो उसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। राजकर्मी का मुद्दा उठेगा तो हम अपनी बात रखेंगे और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय भी मांगेंगे। हजार प्रोटेस्ट करने के बाद, हर चीज करने के बाद आखिरकार आप सभी को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या वो तो पता चलेगा ही, लेकिन ये हो क्या रहा है कि अब तक नहीं मिला? देखिए, हम लोगों को जो खबर है कि कहीं ना कहीं विभाग और सरकार के बीच मतभेद है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं नहीं, आपको राजकर्मी मिलना तय है, ड्राफ्ट तैयार है, जल्द ही घोषणा होगी। इसी बीच में विभाग जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है आपस में। कुछ विधायक भी तो हैं जो लगातार सरकार में बैठ के बोलते हैं कि आप सबको सब राजकर्मी मिल जाएगा, बीएड वाले के लिए भी हो जाएगा। देखिए, विपक्ष में है, पक्ष में है, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सब कहते हैं कि राजकर्मी मिलेगा। और हमने भी अपने सूत्रों से, वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत की, उनका भी कहना है कि नहीं, राजकर्मी देने की यही सवाल हमने जब उनसे किया कि कब, तो उन्होंने कहा देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का पेच फंस गया है। ये पेच जब सुलझेगा तभी राजकर्मी की घोषणा होगी। इसमें क्या निर्णय आता है उसी अनुसार, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार नियमावली में संशोधन करके सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लैटरल एंट्री का एक प्रोसेस बनाया जाएगा, समानांतर आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी अध्यापक बन सकते हैं, उनको भी राजकर्मी का दर्जा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो सोमवार को ये तो अगर आपका मुद्दा उठा तो ये अगर तय हो गया तो आप लोगों को तो मिल जाएगा सोमवार को राजकर्मी का दर्जा? देखिए, सोमवार को अगर ये मामला खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट से, सरकार की याचिका खारिज हो गई, तब पूरी संभावना है कि दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगा। शिक्षक हैं, शिक्षक नेता भी हैं, डीएलएड वाले छात्रों को भी जानते हैं अच्छे से, बीएड वालों को भी अच्छे से जानते हैं, उन लोगों का क्या होगा? देखिए, उन लोग का जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही होगा। इसमें किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होगा। आप चाहते हैं राजकर्मी, हमारा डीएलएड वाले क्या चाहते हैं? डीएलएड वाले भी नौकरी चाहते हैं, बीएड वाले भी नौकरी चाहते हैं। दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखें, हमारी शुभकामनाएं दोनों को है।
दोनों में से जो जिसके पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना उसकी जीत होगी और वो अध्यापक बनेंगे, उनकी शुभकामना है। लेकिन हमारी लड़ाई इस डीएलएड वर्सेस बीएड मैटर में नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी की है और राज्यकर्मी सरकार हमें दे दे। मैंने तो कल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि मैं अपनी याचिका वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप राज्यकर्मी की तो घोषणा कीजिए। उन्होंने घोषणा तो करिए। उन्होंने कहा कि नहीं आप ही नियमावली पे ऑब्जेक्शन किया। मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्शन किया था, आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे थे तो ऑब्जेक्शन तो हम करेंगे ही। तो आप घोषणा कीजिए, हम अपना वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम अपनी याचिका हाईकोर्ट से वापस ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे देंगे कि हम इस केस को नहीं आगे बढ़ाना चाहते। सोमवार बड़ा दिन होने वाला है, सोमवार बहुत बड़ा दिन होने वाला है, विशेष करके बहाली के लिए। बहाली की प्रक्रिया का क्या आगे होगा, अभी तक जो रिजल्ट रोक के रखा गया है, ये समझिए कि बीपीएससी को भी पार्टी बनाया है सरकार ने। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के चेयरमैन और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को पार्टी बना दिया है कि जब तक यहाँ फैसला नहीं होता है आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर निर्भर करेगा बहाली कब होगी और राज्यकर्मी भी कब मिलेगा। मिलेगा जरूर, ये तय है। मतलब डीएलएड बीएड और लाखों शिक्षकों की बात है, सुनवाई होगी सोमवार को। बिल्कुल, पूरे 6 लाख 6.5 लाख मतलब समझ लीजिए कि 4.5 लाख शिक्षक और 1,70,000 शिक्षक बनने वाले जो हैं, अध्यापक जो बनने वाले हैं, सबकी निगाहें 9 अक्टूबर को कोर्ट पर टिकी हुई हैं। 9 अक्टूबर को हम लोग मना रहे हैं कि सरकार की याचिका खारिज हो जाए, समाप्त हो जाए, फैसला आ जाए। जो भी हो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए और उसके बाद वो अध्यापक बने, हम राज्यकर्मी बने और दोनों भाई सब मिलकर चाहते हैं सब की सब भला हो। बिल्कुल, सबका भला हो, सब एक साथ मिलकर के हम लोग राज्यकर्मी बन करके अध्यापक बने, विद्यालयों में शिक्षण कार्य करें। और सरकार जो बार बार कह रही कि तैयारी पूरी है राज्यकर्मी देने की, वो भी सरकार दे दे। लगातार के पाठक को कुछ न कुछ आप कहते रहते थे, आज नहीं कहिएगा कुछ? देखिए, अब मामला कोर्ट में है तो जो कहना होगा हम कोर्ट में कहेंगे। कोर्ट में कहेंगे ना, अपनी पक्ष तो रखेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा कि राज्यकर्मी के मुद्दे पर बहस हुई, वहाँ पर बात उठी तो हम अपनी बात वहाँ मजबूती से रखेंगे। ये नहीं कि चुप रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, क्यों चुप रहेंगे, हमारे वकील वहाँ मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। 2 अक्टूबर आया कि नहीं अब तक आप लोग का? 2 अक्टूबर भी आया, अब 9 अक्टूबर भी आ रहा है। तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग भी धैर्य रखे हुए हैं, कहीं कोई व्याकुलता नहीं है। धैर्य और संयम से हम लोग चल रहे हैं और पूरा विश्वास है कि राज्यकर्मी हमें मिलेगा, उसकी घोषणा होगी। बस ये 9 अक्टूबर का मामला सुलझ जाए। सरकार अभी अगर 9 अक्टूबर से पहले कुछ काम आपको देती है, कुछ कार्य देती है, तो करेंगे ना कि चुप रहेंगे? अरे आज 7 है, परसों 9 है, बीच में तो रविवार है, अब क्या काम देगी? अब काम नहीं देगी? अब कोई काम नहीं है। अब कोर्ट में, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होगी। हमको जो जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया, पार्टी बनाया गया, उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। तो ये बताइए कि जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं होता है तब तक ये जो लोग बोल रहे थे कि दुर्गा पूजा में रिजल्ट आने वाला है, ये होने वाला है, सब बेकार? देखिए, एक अनुमानित बताया जाता है, कोई भी व्यक्ति कहता है तो एक अनुमान है। क्योंकि खुद बीपीएससी के चेयरमैन भी रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 25 को ही जारी कर देंगे, लेकिन क्यों कह रहे हैं कि मिड ऑफ अक्टूबर में जारी करें? क्योंकि मामला, अभी गौर कीजिए, 25 को रिजल्ट जारी करना था और 25 को ही सरकार चली गई वहाँ सुप्रीम कोर्ट, तो रिजल्ट लटक गया। अब 9 अक्टूबर को क्या फैसला आएगा इसके बाद ही ना, एक अनुमानित है कि 9 अक्टूबर को अगर फैसला आ जाता है पहली सुनवाई में तो रिजल्ट भी आ जाएगा, राज्यकर्मी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा दुर्गा पूजा।